स्वागत है मेरे दोस्तों आपका कठोपनिषद श्रवण कक्षा में। आशा करता हूँ आपको लाभ हो रहा होगा। अब ये दो अंतिम मंत्र हैं इस वल्ली के, दूसरा अध्याय और प्रथम वल्ली के दो मंत्र है। आज इसका करते हैं प्रयास। तो आइए मंगल पाठ कर लेते हैं। ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ये आज दो मंत्र इसके हैं, आखिरी दो मंत्र हैं। इसके बाद हमारा प्रयास रहेगा कि एक विद्यारण्य की है वासना प्रतिकार, वो शुरू करेंगे। तो आशा करता हूँ आपको लाभ होगा, अवश्य होगा। तो आइए मंत्र का उच्चारण करते हैं। यथोदकं दुर्गे वृष्टं पर्वतेषु विधावति एवं धर्मान् पृथक् प्रशंस्तानेव अनुविधावति। यथा उदकम दुर्गे, यथा उदकम जिस प्रकार उदक पानी दुर्गे, दुर्गे अर्थात जो चोटी पर, वो पर्वत की चोटी पर, वृष्टम वर्षता है, पर्वतेषु पर्वतों में, फिर विधावती अलग अलग अपनी शाखाओं से वो नीचे नीचे की ओर जाता है। जिस प्रकार पर्वतों से निकली हुई गंगा यमुना वो सभी एक समुद्र में मिल जाती हैं, तो तब तक उनका नाम और रूप रहता है जब तक वो बहती बहती समुद्र तक नहीं पहुंचती। वो नाम और रूप, ये गंगा है, ये यमुना है, ये कावेरी है, समुद्र में मिलने से उसका नाम रूप उसमें ही लीन हो जाता है। वहाँ फिर जल ही एक रह जाता है समुद्र से मिलने पर। ऐसे ही जब जीव उस ईश्वर में एक हो जाएगा, मिल जाएगा, तो उसका नाम रूप उसी में लीन हो जाएगा। वह फिर एक आत्मा ही आत्मा पहचान में आएगी, अनुभव में आएगी। ये उनका तात्पर्य है। अब आगे चलते हैं। यथोदकम दुर्गे वृष्टम पर्वतेषु विधावती, जिस प्रकार वर्षा का जल पर्वत के ऊपर गिरकर अलग अलग शाखाओं से बहता हुआ नदी के रूप में चलता है, एवं ठीक उसी प्रकार यथा उदकम, तथा ये आगे धर्मान, धर्मान अर्थात ये जीव जो है पृथक पृथक पंचांश देखता हुआ, अलग अलग उपाधियों में उस जीव को देखता हुआ, तेन अनुधावती, वैसे ही उसको वो प्राप्त करता है। अनुधावती, वैसे ही भेद देखने पर जिस प्रकार जल अलग अलग धाराओं को प्राप्त करता है, एक ही जल जब गिरता है, एक ही जल जब पर्वत पर गिरता है तो अलग अलग धाराओं में हो जाता है। ऐसे ही एक ही आत्मा उपाधि के कारण भिन्न भिन्न प्रतीत होती है। आगे चलते हैं। 15वां मंत्र है। यथोदकं शुद्धे शुद्धम आसिक्तं तादृगेव भवति एवं मुनिर्विजानत आत्मा भवति गौतम। ये धर्मराज जी नचिकेता को कह रहे हैं कि हे गौतम, जिस प्रकार आपने ये सुना कि जल ऊपर से गिरने से अलग अलग शाखाओं से हो हुआ अलग अलग रूप में बहता है, उसी प्रकार ये है एक आत्मा ही अलग अलग उपाधियों के कारण अलग अलग प्रतीत हो रही है। और ऐसे ही कह रहे यद ओदकम शुद्धे, और ऐसे ही दूसरा उदाहरण दे रहे हैं। यथा ओदकम, जिस प्रकार जल शुद्ध, शुद्ध जल, शुद्धे शुद्ध जल, शुद्धम आसिक्तम, एक शुद्ध जल दूसरे शुद्ध जल, शुद्ध जल दूसरे शुद्ध जल में मिलाने से तादृगेव भवति, एक ही हो जाता है, वो भेद नहीं रहता। जिस प्रकार ये उदाहरण दे रहे हैं, ऐसे ही यथा उदक तथा
एवं मुनिर्विजानता। ये देखिए उनके लिए पहले उन्होंने ये बताया कि जिस प्रकार एक ही जल पर्वत पर गिरने से अलग अलग धाराओं में होने से अलग अलग दिखाई देता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा अलग अलग उपाधियों से जुड़ने से अलग अलग भेद होने से वो भेद रूप से दिखाई देता है। ऐसे ही दूसरा उदाहरण देते, जिस प्रकार एक शुद्ध जल दूसरे शुद्ध जल में मिल जाने से एक ही दिखाई देता है, दो दिखाई नहीं देते, तथा वैसे ही एवं मुनिर्विजानता, जब मुनि मननशील, वही अधिकारी, वही जो गुरुमुख से श्रवण करने के उपरांत श्रवण करने के उपरांत मनन निधिध्यासन द्वारा, ध्यान द्वारा वो अपने आप को उस आत्मा से एक जान पाता है। जब मुनिर्विजानतः आत्मा भवति गौतमी, वो फिर एक आत्मा ही हो जाता है। हे मेरे प्रिय नचिकेता, ये मैंने आपको बताया जो आपने पूछा था। ये आज एक वल्ली पूरी हुई, परमात्मा की कृपा से पूरी हुई और आप लोगों के सहयोग से भी पूरी हुई, इसलिए आप सभी का धन्यवाद करते हैं। ये दूसरा अध्याय और प्रथम वल्ली आज यहाँ पर विश्राम हुई, तो आगे फिर ईश्वर की इच्छा से चलेंगे। सभी का धन्यवाद। तो ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, इसी आशा पर विश्राम देते हैं। धन्यवाद।